अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पूरा मजमा अक़ीदत व महब्बत व खुलूस व एहतराम के साथ अपने आका व मौला की बारगाह में दुरूदों के नजराने पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से, न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। और हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। काबिल एहतराम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा मुअक्कर मुअज़्ज़म मोहतरम उलमा अहले सुन्नत, आपको और सारे आलम इस्लाम को जश्न ईद मीलाद मुबारक हो। आप भी मुझे मुबारकबाद पेश कर सकते हैं। बड़ी संजीदा फिजा है, बहुत पुरसुकून माहौल है। मैं चाहता हूं कि इसी माहौल में आपको एक बड़ी मशहूर नाते पाक के कुछ शेर सुनाता। अहले इल्म मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा है और नात भी उस कलम की शाहकार जिसे पूरी दुनिया इमाम इश्क व मोहब्बत कहती है। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु के कलम की शाहकार, बहुत मशहूर ज़माना नाते पाक, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। इस पर तज़मीन के कुछ शेर हैं, ख़ास तौर से मिंबर शरीफ पर जो आसमान इल्म के सितारे चमक रहे हैं, इनकी तवज्जो दरकार है। अभी बड़ी मालूमाती, बड़ा मुजल्ला एक खिताब आपने समात किया। तबीयत बाग बाग हो गई, अपने दलाइल से आरास्ता खिताब आपको अता फरमाया है मौलाना साहब ने। मैं 2-3 शेर पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मुझे मिंबर शरीफ पर बैठे उलमा इकराम
हौसला अता करेंगे। इससे पहले कि मैं नाते पाक पढ़ूं, एक बार आप दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिहि वसहाबिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातun व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जलवत से अपनी तैबा जन्नत बना दिए हैं, शोरीदा बस्तियों को गुलशन बना दिए हैं। अगर बात सच्ची हो तो कहिएगा सुभान अल्लाह। जलवत से अपनी तैबा जन्नत बना दिए हैं, शोरीदा बस्तियों को गुलशन बना दिए हैं, और तौहीद से हमारे दिल जगमगा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। अब अहले इल्म की तवज्जो। वल्लैल जिनका काकुल माज़ाग उनकी आंखें, वल्लैल जिनका काकुल माज़ाग उनकी आंखें, औ अदना की गली में बहकी न जिनकी आंखें। वल्लैल जिनका काकुल माज़ाग उनकी आंखें, औ अदना की गली में बहकी न जिनकी आंखें। मामूर हैं खुदा के जलवों से उनकी आंखें, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें। जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। जलते बुझा दिए हैं, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। और जबले सला तुझको वो वक्त याद होगा। सला नाम का एक पहाड़ है। बैठे रहने दीजिए, बच्चे आराम से बैठे। कहा है इनको भगा रहे हैं? तो आपको भी चाहिए था कि आप इधर बैठते। ये मुस्तकबिल है हमारा, ये भविष्य है हमारा। इनसे प्यार कीजिए, इनसे मोहब्बत कीजिए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो हमारे छोटों पे रहम ना करे और छोटा बड़े की इज्जत ना करे, वो हमारे रास्ते पर नहीं है। नबी का मीलाद में शिरकत कर रहे हैं आप। ए बाबू बैठ जाओ, बैठ जाओ। जान अच्छा, इधर लेकर आ जाओ। मैं चाहता हूं कि वक्त मेरे पास भी कम है, और चूंकि आपको एक बड़ा ही मालूमाती, बड़ा इनकलाबी और इंतहाई पुरमग़ज़ दुनियाए सुन्नियत के बड़े नामवर इंतहाई मुस्तनद आलिम दीन फ़क़ीह गिरामी वक़ार, अहादीसे कसीरा के हाफिज, मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमशाद अहमद साहब रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया का बहुत जबरदस्त और शानदार खिताब समाअत करना है। मैं मुक़द्दमतुल जैश की हैसियत से समझ लीजिए, कुछ देर आपकी खिदमत में हाजिर रहूंगा, और कल की बची हुई गुफ्तगू को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। उलमा यहाँ तशरीफ फरमा है, बस इनकी तवज्जो चाहिए मुझे। ये करम फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह कारवां आगे बढ़ जाएगा। सला नाम का एक पहाड़ है, जबल पहाड़ को कहते हैं। उस पहाड़ की गार में सारी कायनात के आका व दाता, यूं कहिए कि पूरी कायनात की तकदीर का फैसला करने वाले पैगंबर आकाए दो जहां सरवरे कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते, सरे अनवर सजदे में रखते,
और अपने रब के दरबार में अर्ज करते, या रब्बी उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। ए अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत मुझे दे दे, मेरी उम्मत का मामला मेरे हवाले फरमा दे, यानी अल्लाह मेरी उम्मत बख्श दे। ये हम गुनहगारों के लिए रात दिन रोना था मेरे मुस्तफा का। कितने आंसू बहाते थे सरकार, कितना रोते थे मेरे हुजूर। इन मिसरों में समात कीजिए और अपनी मोहब्बतों में इजाफा कीजिए। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। जबले सला तुझको वो वक्त याद होगा, उम्मत के गम में ऐसा रोया कोई न होगा। जबले सला तुझको वो वक्त याद होगा, उम्मत के गम में ऐसा रोया कोई न होगा। महशर में वैसा मंजर जो देखे कहता होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। महशर में वैसा मंजर जो देखे कहता होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। और सिद्दीक बन के चमका जो खुल्क उनसे मांगा, सिद्दीक बन के चमका जो खुल्क उनसे मांगा। गौसों का गौस ठहरा, नक्शे कदम जो मांगा। कुर्बान रबीआ तुम पर, उनको उन्हीं से मांगा। सबको कहना चाहिए था सुभान अल्लाह। सिद्दीक बन के चमका। बड़ी रट लगाई जाती है गली गली कूचे कूचे, अल्लाह से मांगो और किसी से मत मांगो, है ना। हम अपने नबी का मीलाद मना रहे हैं, अपने मुस्तफा का मीलाद का जिक्र कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह जान में जान है तो करते रहेंगे। ऐसे मौके पे अक्सर लोग अपनी अपनी मस्जिदों में ढपलियां बजाते हैं। देखो क्या हो गया है, सारी गलियां सजी हैं, सारे चौराहे सजे हैं, सारे मकान सजे हैं। जिधर देखो चरागा है, खुशी की लहर दौड़ी हुई है, लोग अपने आका के नाम के नारे लगा रहे हैं। ये सब क्या है? तरह तरह की ढबली बजा रहे हैं लोग, मगर दीवानों की दीवानगी, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चाहने वालों का इश्क ना ऐसी ढपलियों से कभी मांद पड़ा है और न कभी पड़ सकेगा। इसलिए कि जो जिसका खाता है उसी का गाता है। और तुम पर मेरे आका का, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, हम पे तो है, हम पे तो है। और कैसी है बुखारी शरीफ की हदीस, सुन लो तो बताऊं मैं आपको। सुनो बुखारी शरीफ की हदीस है, पाक उलमा तशरीफ फरमाए। अभी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर सहाबी है मेरे आका के, सबसे ज्यादा हदीसें इन्हीं से रावी रिवायत, ज्यादातर हदीसों के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। सुभान अल्लाह। अभी हजरत मौलाना साहब ने हजरत अबू हुरैरा का नाम लिया तो मेरे दिमाग पे वो रिवायत उभर के आ गई। हजरत अबू हुरैरा फरमाते, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, मुझे कई दिन हो गए भूखे खाना नहीं मिला,
एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे। अब मैं घर की चार दीवारी के अंदर कैद, मैं किसी के आगे दस्ते सवाल भी दराज नहीं कर सकता था, किसी से मांग नहीं सकता था, इसलिए कि हमारे आका ने दूसरों के आगे हाथ फैलाने से मना कर दिया था। अब मैं भूखा था, शिद्दत बढ़ती जा रही थी भूख की। जब भूख ने ज्यादा तंग किया तो मैंने शिद्दत भूख से तंग आकर अपने पेट पे एक पत्थर बांध लिया। भूख बढ़ती ही चली गई। अब मैं सोचने लग गया, कई रोज भूखे हो गए, खाना तो मिला नहीं है, अब क्या किया जाए? क्या ऐसे ही भूखा मर जाना मुकद्दर लिखा है? ऐसे ही मर जाना लिखा है क्या मेरी मुकद्दर में? फरमाते हैं मैंने एक हीला तराशा, दिमाग में एक तरकीब बनाई। अबू हुरैरा घर से बाहर निकलो, अंसारो मुहाजिरीन में से किसी ना किसी सहाबी से मुलाकात होगी, दुआ सलाम होगा, खैरियत आफियत होगी, वो मेरा चेहरा देखेंगे। भूखे का चेहरा छुपता नहीं है, वो मेरी कैफियत मालूम करेंगे, मैं उन्हें अपना पूरा हाल बता दूंगा। वो मेरा हाथ पकड़ेंगे, अपने घर ले जाएंगे, मुझे खाना खिला देंगे, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा काम हो जाएगा। फरमाते ये सोच के मैं निकला, मदीना पाक के एक शाहराहे आम के नुक्कड़ पे आके खड़ा हो गया। अभी खड़े हुए मुझे चंद लम्हे गुजरे थे कि मैंने देखा सामने से यारे गारे मुस्तफा हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ ला रहे हैं। फरमाते उन्हें देख के मुझे खुशी हुई, वो मेरे करीब आए, मैं आगे बढ़ा, मैंने आगे बढ़ के कहा अस्सलाम अलैका या अबा बकर, आप पर सलामती हो या अबू बकर। उन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया, मगर नजर नीचे झुकी थी, नीची निगाह थी उनकी। मेरे सलाम का जवाब दिया और आगे बढ़ने लगे। फरमाते जब उन्होंने मेरा चेहरा देखा ही नहीं तो मेरा हाल क्या मालूम करते? तो मैंने ये सोचा कि इन्होंने चेहरा नहीं देखा, लाओ इनसे कुछ बात मालूम कर ली जाए, कोई आयत मालूम कर ली जाए, कोई मसला पूछ लिया जाए, ताकि जब मैं इनसे सवाल करूंगा तो ये नजरें ऊपर उठाएंगे, मेरा चेहरा देखेंगे, कुमलाया हुआ चेहरा, मुरझाया हुआ चेहरा, भूख का सताया हुआ चेहरा देखकर मेरा हाल मालूम कर लेंगे। फरमाते मैंने उनसे सवाल किया, मगर यारे गारे मुस्तफा पे तसव्वुफ गालिब था। उन्होंने मेरा सवाल सुना और सवाल सुन के मेरे सवाल का जवाब नीचे नजर झुकाए झुकाए सवाल का जवाब दिया और आगे बढ़ गए। फरमाते हैं उन्होंने जब मेरा चेहरा नहीं देखा, आगे गुजर गए, तो मैं परेशान हो गया, या अल्लाह अब क्या होगा? हजरत अबू बकर से मुलाकात भी हो गई, उन्होंने मेरा हाल पूछा ही नहीं, अब क्या होगा? फरमाते हैं अभी मैं इसी शशो पंज में था कि खलीफा दोम हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम की आमद हो गई। और जब वो आए तो मैंने उन्हें भी सलाम किया, वो भी अपने दोस्त की तरह नीचे नजर झुकाए झुकाए मेरे सलाम का जवाब दिया और आगे को जाने लगे। उनसे भी मैंने एक आयत के बारे में पूछा, उन्होंने सवाल का जवाब दिया और आगे चले गए, नजर उठाई नहीं, चेहरा देखा नहीं, वो मेरा हाल मालूम नहीं कर सके। जब वो भी गुजर गए तो मैं मायूस सा होने लगा, या अल्लाह अब तो कोई मेरा पुरसाने हाल भी नहीं है, अब कौन है जो मेरी मदद करेगा? कौन मेरा मदावा बनेगा? कौन मेरा पुरसाने हाल होगा? कौन मेरी मदद करने वाला है? फरमाते अभी मैं ये सोच ही रहा था कि मैंने देखा सामने से अनीसे बेकसा चारा साजे दर्दमंदा फखरे रसूला रहमतुल लिल आलमीन अनीसुल गरीबीन राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ ला रहे हैं। मैंने अपने आका को आते हुए देखा तो मेरी मोहब्बत से बाछे खिल गई। मैं आगे बढ़ा और आगे बढ़ के मैंने हाथ बांध के अपने आका पे सलातो सलाम का नजराना पेश करना शुरू किया। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं अपने आका पे सलातु सलाम पढ़ता रहा, अपने मुस्तफा को सलाम पेश करता रहा। मेरे आका ने निगाहे नबुव्वत उठाई, प्यार से बोलो, वो निगाहे करम जिसके बारे में बाद आला हजरत कहे उठ गई जिस तरफ दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। फरमाते सरकार ने निगाहे करम उठाई, मेरा चेहरा देखा और फरमाया अबू हुरैरा क्या हाल है तुम्हारे चेहरे का?
क्या हो गया है? ये गुलाब की तरह खिलने वाला चेहरा मुरझा कैसे गया है, कैसे कुमला गया है तुम्हारा चेहरा? हजरत अबू हुरैरा कहते, जब मेरे आका ने रहमत भरी जबान से मेरा हाल दरियाफ्त किया, सरकार ने मेरा हाल मालूम किया, तो मैं अपने आप को रोक न सका। मेरी आंखों में आंसू डबडबा है, मेरा गला भर आया, मैं कुछ कह नहीं पाता, जबान मेरी लड़खड़ा गई, मैं कुछ कह ना सका। मैंने अपने आका के दरबार में अपना कुर्ता हटाकर अपना पेट पेश कर दिया और भूख की शिद्दत की बुनियाद पर मैंने पेट पे पत्थर बांध रखा था। मैंने अपना भूखा पत्थर बंधा हुआ पेट अपने आका के दरबार में हाजिर कर दिया। मेरे आका, कई दिन हो गए खाना नहीं मिला, सरकार भूखा तड़प रहा हूं। मैंने जैसे ही सरकार को अपना पेट दिखाया जिस पे पत्थर बंधा था, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा जरा इधर तो देखो, अबू हुरैरा जरा हमारी तरफ देखो। फरमाते, जब मैंने अपने आका की तरफ देखा तो मेरे मुस्तफा ने अपनी रिदाए मुबारक हटाई, तो मैं देख के दंग रह गया कि मेरे पेट पे तो एक पत्थर बंधा था, मगर मेरे मुस्तफा के शिकम आथर पे दो पत्थर बंधे हुए थे। और फरमाया मेरे आका ने, अबू हुरैरा तुम्हें तो 2-4 दिन से नहीं मिला, हमारे घर तो महीना 2 महीना से चूल्हा नहीं जला है, महीना 2 महीने से चूल्हा नहीं जला। अब ये हदीस पढ़ने के बाद कुछ लोग बगले बजाना शुरू कर देते, देखा अगर नबी को इख्तियार होता तो पेट पे पत्थर क्यों बांधते? मजबूर है पैगंबर। हम तो कहते हैं जालिमों, वो तुम्हारा कोई और पैगंबर होगा जो मजबूर होगा। मेरे आका की तो शान ये है कि तुम पेट पे पत्थर बना देख रहे हो, अर्शे आज़म से गुजरना नहीं देख रहे हो। तुम्हारा कोई और होगा वो जो मजबूर होगा, महज मजबूर, पेट पे पत्थर बंधा है। तुम तो मेरे नबी के इल्म तक का इनकार करते हो। पेट पे पत्थर क्यों बांधा मेरे आका ने? इसलिए कि मेरे सरकार जानते हैं एक वक्त आएगा, एक दौर आएगा, एक जमाना आएगा, दुनिया में दौलत की रेल पेल होगी, बड़े बड़े अमीर होंगे, बंगलों में रहते होंगे, कोठियों में रहा करेंगे, मगर मेरे गरीब उम्मती जो उनके पड़ोसों में रहेंगे वो उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे। ये कोठी वाला, ये बंगले वाला, ये अमीर, ये पैसे वाला, ये रईस, ये दौलतमंद जब अपने पेट में मुरक्कन ग़िज़ाएं भरकर अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं कर रहा होगा, और इसके पड़ोस में रहने वाला मेरा गरीब उम्मती जो फाका कशी की जिंदगी गुजार रहा होगा, ये अमीर उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो उस वक्त मेरा वो गरीब उम्मती मेरी ये हालत देखेगा और अपने रब का शुक्र अदा करेगा कि मेरे महबूब तूने भूखा रखकर अपने महबूब की सुन्नत पे अमल करने का मौका दे दिया है। पेट पे पत्थर बंधा देख रहे हो? आओ आगे सुनो, पूरी हदीस पढ़ा करो। पेट पे पत्थर बंधा है। मेरे हुजूर ने ये नहीं कहा, अबू हुरैरा हम तो खुद भूखे हैं, तुम्हें कहां से खिलाएंगे? हमारे घर तो महीना 2 महीना से चूल्हा नहीं जला, तुम्हें कहां से देंगे? नहीं नहीं, ये नहीं कहा मेरे आका ने, बल्कि सरकार फरमाते हैं, अबू हुरैरा आओ, सब बोलो यार सुभान अल्लाह। फरमाया आओ। अब सहाबी का अकीदा देखो। वहाबी कह रहा है जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मुख्तार नहीं, और सहाबी का अकीदा देख लो। सहाबी और वहाबी में फर्क समझना। हुजूर ने कहा अबू हुरैरा आओ। अब हजरत अबू हुरैरा ये नहीं कह रहे हैं सरकार मैं माफी चाहता हूं, आपके तो खुद ही पेट पे पत्थर बंधा हुआ है, मुझे कहां से खिलाएंगे? नहीं नहीं, ये नहीं कहा। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं सरकार ने कहा आओ, मैं झट से पीछे पीछे हो लिया, सरकार आगे आगे मैं पीछे पीछे।
सरकार उस हुजरा आयशा में तशरीफ ले गए। अम्मा आयशा से इरशाद फरमाया, मेरे आका ने, आयशा घर में कुछ खाने को है? हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, महीने 2 महीने से चूल्हा नहीं जला है, घर में खाने को कहां से आया? हाँ हाँ मेरे आका, अभी अभी एक अंसारी सहाबी ये दूध का प्याला दे गया है, बस ये एक प्याला दूध है, इसके सिवा कुछ नहीं। सरकार फरमाते, लाओ वो दूध का प्याला लाओ, वही काफी है। मेरे आका वो दूध का प्याला दस्ते करम में लेते हैं। हजरत अबू हुरैरा चौखट के बाहर खड़े हैं, मेरे आका दूध का प्याला लेके बाहर आए। हजरत अबू हुरैरा कहते, जैसे ही मेरी नजर दूध के प्याले पे पड़ी तो मैं तो कई दिन का भूखा था, मेरे मुंह में पानी आ गया कि सरकार मुझे जल्दी से प्याला दे दे और मैं घटाघट पी जाऊं, मगर हुजूर ने मुझे नहीं दिया, बल्कि इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा असहाबे सुफ़्फ़ा को बुला लाओ ताकि उनकी भी मेहमान नवाजी हो जाए, उनकी भी ज़ियाफत हो जाए, बुला लाओ। असहाबे सुफ़्फ़ा वो 70 सहाबा जो अपना घर बार छोड़ के मेरे आका के दरबार में रहते थे। कितने थे वो? 70। अबू हुरैरा कहते हैं, मैं कई दिन का भूखा, प्याला दूध का एक, मेरा पेट खाली, पेट में पत्थर बंधा है, और हुजूर कह रहे हैं उन 70 सहाबा को भी बुला लाओ। अब उनके दिमाग में कैसे कैसे ख्यालात आए होंगे, दिमाग में क्या क्या घूमता होगा, मैं कई दिन का भूखा हूं, वो 70 है, ये दूध का एक प्याला किसे किसे किफायत करेगा। मगर हुक्म नबी था, गए सहाबा को बुला लाए, 70 सहाबा हाजिर हो गए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा इन सबको लाइन में बिठाओ। कहते हैं मैं हुजूर की नजर से बचने लगा, कहीं सरकार मुझे ही बांटने पे ना लगा दे, इसलिए कि जो बांटता है उसे सबसे बाद में मिलता है, इसलिए मैं बच रहा था कहीं हुजूर मुझे ही तकसीम करने पे ना लगा दें। मगर मेरे आका मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया, अबू हुरैरा इधर आओ, ये दूध का प्याला लो, सहाबा को बिठाओ, कतार में लाइन में बिठाओ, और ये दूध एक एक करके सबको पेश करो। हजरत अबू हुरैरा कहते, मैंने वो दूध का प्याला लिया, सहाबा को बिठाया लाइन में, दूध का प्याला लेके एक सहाबी के पास गया, मैंने कहा, इशरब या अखी, पी मेरे भाई, पी ले। उसने खूब पिया, दूसरे को दिया, उसने पिया, तीसरे को दिया, उसने पिया। फरमाते हैं, जब एक सहाबी पी चुकता था तो मैं उस प्याले में झांक के देखता था कितना रह गया है, मगर अल्लाह की कसम मेरी हैरत की इंतहा नहीं रहती। जब जब मैं प्याले की तरफ देखता तो मुझे लबरेज नजर आता, मुझे भरा हुआ नजर आता, पुर नजर आता, कमी तो उसमें जर्रा बराबर नहीं होती, बिल्कुल भरा हुआ मुझे प्याला नजर आता। और यहाँ तक के आखिरी सहाबी भी पी चुके। फिर वो दूध का प्याला लेकर मैं दरबार मुस्तफ़ा में हाजिर हो गया। मैंने कहा, मेरे आका आप नोश फरमा लीजिए, सरकार आप पी लीजिए। मुस्तफ़ा जाने रहमत मुस्कुरा के फरमाते हैं, अबू हुरैरा तुम पी लो, तुम बहुत भूखे हो, पियो अबू हुरैरा, तुम बहुत भूखे हो। कहते हैं, मुझे आका के दरबार से इजाजत मिल गई, मैंने दूध का प्याला मुंह से लगाया और जो पीना शुरू किया तो पेट भर के पिया। मेरे आका को मैंने प्याला दिया, सरकार ले लीजिए। मेरे आका फरमाते हैं, अबू हुरैरा और पियो, तो मैंने और पिया। फरमाया और पियो, तो मैंने और पिया। फरमाया और पियो, तो मैंने और पिया, यहाँ तक के मेरे हलक तक आ गया। मैंने अर्ज किया, मेरे आका अब तो एक बूंद की, एक कतरे की गुंजाइश नहीं है। बरेली के ताजदार बोले, क्यों जनाब अबू हुरैरा, कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से वो फूट गया। अब फतवा लगाओ, मां ने दूध पिलाया है तो दो फतवा। क्या अबू हुरैरा तुम भूखे थे? तुम्हें अल्लाह के दरबार में जाना चाहिए था, नमाज पढ़ना चाहिए थी और अल्लाह से अपनी भूख के बारे में अर्ज करना चाहिए था। और मेरे आका करीब ने भी ये नहीं कहा, अबू हुरैरा क्या कर रहे हो, भूखे हो?
जाओ मस्जिद जाओ, नमाज पढ़ो, अल्लाह से मांगो। हमसे मांग रहे हो, शिर्क हो जाएगा। नहीं कहा मेरे आका ने, बल्कि उनकी जरूरत पूरी फरमा दी, पूरी फरमाई जरूरत। और जो मैंने शेर पढ़ा था, तवज्जो एक लम्हे की, जल्दी से जल्दी तवज्जो कीजिए। जो मैंने शेर पढ़ा था, हजरत रबिया बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये मेरे आका के वो मुकद्दस सहाबी हैं जो तहज्जुद के वक्त में हुजूर को पानी दिया करते थे, पानी पेश करते थे तहज्जुद के वक्त। एक दिन सरकार को इन्होंने पानी दिया, मेरे आका का दरिया करम जोश में आया। सरकार ने फरमाया, सल या रबिया मा शेता, रबिया मांगो जो चाहो मांगो, मांगो जो चाहो मांगो। अब मांगने वाला भी सुभान अल्लाह हजरत रबिया जैसा हो। हमारे तो आला हजरत ने हमें यही बताया, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। और आला हजरत ने टंके की चोट पे कहा, वाह क्या जूदो करम है, शह बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और मेरे आका के करम के दरिया का क्या कहना। मियाँ दुनिया का दस्तूर है, दुनिया का उसूल है, दुनिया का कायदा है, पानी के पास प्यासा जाता है, पानी कभी प्यासे के पास नहीं आता। मगर आला हजरत फरमाते, फैज है या शहे तस्नीम निराला तेरा, फैज है या शहे तस्नीम निराला तेरा, आप प्यासों के तजस्सुस में है दरिया तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं, मेरा तेरा। अजीजाने गिरामी, हजरत रबिया से कहा मांगो रबिया। हजरत रबिया ने भी दामन फैला ही दिया, मांगने लगे, मेरे आका जरूर मांगूंगा। क्या चाहिए रबिया? ऐसी अथॉरिटी, ऐसा परमिशन अगर हमें मिल जाए। अब हर शख्स अपने बारे में सोचे, अगर हमें यह परमिशन मिल जाए तो हम क्या मांगते? हम यही कहते, या रसूल अल्लाह, पूरे निजामाबाद में इतनी मेरी कोठियां हो, मेरी कोठी की तरह किसी की कोठी ना हो, है ना। एक जिले से दूसरे जिले निजामाबाद को जो जोड़ने वाले रोड हैं, उन रोडों पे लारियां मेरी ही चले, यही मांगते ना हम। रुपया पैसा सोना चांदी कपड़ा लत्ता बस। मगर हजरत रबिया को कितना बड़ा परमिशन मिला है, रबिया तुम जो चाहो। और देखिए कैद नहीं लगाई मेरे हुजूर ने, ये नहीं कहा अबू रबिया हम ये दे सकते हैं, ये नहीं दे सकते हैं, इतना मांगना इतना मत मांगना, बस यहीं तक है हमारी हद, बस यहीं तक मांगियो, आगे मत मांगना, आगे मांग लोगे तो हमारी कैपेसिटी खत्म है। ऐसा नहीं कहा मेरे आका ने, ऐसा नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? मेरे आका की शान ये, ताजुश शरिया फरमाया करते थे, जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दे, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। सुभान अल्लाह। मेरे आका तो मुख्तार कुल मालिक, मालिक खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। दोनों जहां हैं आपके कब्जा इख्तियार में। सुभान अल्लाह। ये शान है मेरे मुस्तफा की। कैद नहीं लगाई, यहाँ तक मांगना यहाँ तक नहीं मांगना, दुनिया मांगना, आखिरत के बारे में नहीं कहना। चूंकि दुनिया में हमें इख्तियार है, वहाँ इख्तियार नहीं होगा, हम तुम्हें क्या दे पाएंगे। मगर वाह रे रबिया, रबिया का भी अकीदा देखो, वो जानते थे मेरे आका दोनों जहान के मुख्तार हैं। मेरे सरकार यहाँ के भी मुख्तार, वहाँ के भी मुख्तार। तो हजरत रबिया ने मांगा, मेरे आका मैं कुछ नहीं मांगता हूँ, सिर्फ ये चाहिए जैसे दुनिया में मुझे आपने अपना खादिम बनाया है, कल जन्नत में भी अपना खादिम बना लेना।
गोया के हजरत रबिया ने हुजूर से हुजूर ही को मांग लिया। सरकार ने फरमाया और कुछ? हजरत रबिया की ज़बान हाल कहने लगी, सब कुछ खुदा से मांग लिया तुमको मांग कर, सब कुछ खुदा से मांग लिया तुमको मांग कर। उठते नहीं है हाथ मेरी इस दुआ के बाद, उठते नहीं है हाथ मेरी इस दुआ के बाद। हजरत रबिया से ने मांग लिया हुजूर से हुजूर ही को, और मेरे आका ने अता फरमा दिया। अब सुनिए शेर आला हजरत का, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, इसी पर तज़मीन के शेर थे। या रसूल अल्लाह सिद्दीक बन के चमका, जो खुल को उनसे मांगा, गौसों का गौस ठहरा, नक्शे कदम जो मांगा, कुर्बान रबिया तुम पर, उनको उन्हीं से मांगा। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। और अहमद रजा चला जो जाने जहां की जानिब, बहरी सफर में तूफान उठा रजा की जानिब। अहमद रजा चला जो, अब मुझे इसकी तफसील करने की जरूरत नहीं है, मुझे मीलाद पे बोलना है। अहमद रजा चला जो जाने जहां की जानिब, बहरी सफर में तूफान उठा रजा की जानिब। जब तूफान उठा तो क्या हुआ? अहमद रजा चला जो जाने जहां की जानिब, बहरी सफर में तूफान उठा रजा की जानिब। फौरन सदा दी उस्तम मुख्तार कुल की जानिब, आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर। सब प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका तशरीफ ले आए। अब जहन हाजिर कीजिए, हुजूर जहां से कल से बात छोड़ी थी, हरम शरीफ में लोग बैठे, मजमा लगाए, एक एक करके लोग अपनी अपनी कहानी सुना रहे हैं। एक ने अपने घर में सूखे पेड़ की कहानी सुनाई, दूसरे ने अपने घर में दूध न देने वाले जानवर का किस्सा सुनाया, एक ने और हैरत अंगेज चीज सुनाई। अच्छा, ये सब अक्ल में आने वाली चीजें हैं? बोलो, दिमाग में आने वाली ये चीजें हैं? नहीं ना, ये अक्ल में नहीं आती, दिमाग में नहीं आती। और दो टांग के जानवर आज तक इसी खोजबीन में लगे, समझ में क्यों नहीं आ रही है? वो इसी उटक पटक में लगे, समझ में क्यों नहीं आ रही है? ये उलमाए किराम अरबी पढ़े लिखे लोग बैठे, इनसे पूछो मियां, हर चीज समझ में नहीं आती। अरबी पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि मौजज़े को मौजज़ा क्यों कहते हैं। नहीं समझे? मौजज़ा समझते हो? मौजज़ा ये अरबी लफ्ज है। इस मौजज़े को मौजज़ा क्यों कहते हैं? इसकी वजह तस्मिया क्या है? क्यों कहते हैं मौजज़े को मौजज़ा? तो ये जवाब देंगे, मौजज़े को मौजज़ा इसलिए कहते हैं कि मौजज़ा कहा उसे जाता है जो अक्ल को आजिज कर दे, जो अक्ल को आजिज कर दे, यानी जिसके आगे अक्ल घुटने टेक दे। अरे मियां, और नबियों को तो एक एक दो दो मौजज़े दे के भेजे गए, और मेरे मुस्तफा को सरापा मौजज़ा बना के भेजा गया है। अब लोग इसे ही समझने के चक्कर में लगे, हमारी समझ में ही नहीं आता, हरा पेड़ कैसे, वो सूखा पेड़ कैसे हरा हो गया, बगैर दूध देने वाला जानवर कैसे दूध देने लगा, बीमार बगैर दवा के कैसे अच्छा हो गया, काबा कैसे झुकता हुआ चला गया, ये हमारी समझ में नहीं आया। हमने कहा जालिम कयामत तक आएगा भी नहीं, ये नहीं आने वाला। मैं आपके तकरीब फाहम के लिए एक बात कह दूं, तवज्जो है, आपकी अक्ल के करीब करने के लिए एक बात कहता हूं, बहुत तवज्जो से सुनना। आपने एक वाकया सुना होगा, और एक नाम बहुत बदनामे जमाना है, अबू जहल। सब जानते हैं, सब जानते हैं ना अबू जहल को। अबू जहल का नाम अबू जहल नहीं था,
नोट करो, उसका नाम था अमर, हिशाम का बेटा था वो, अमर बिन हिशाम। मक्का के लोग, बड़ी खोपड़ी वाला आदमी था वो, बहुत दूर की कौड़ी परख लेता था, बहुत दूर की देख लेता था। मक्का के लोग उसकी दानाई बीनाई से इतने मुतासिर थे कि उसको अबुल हिकम कहने लग गए, अकलमंदों का बाप, हिकमतों का बाप। मगर मेरे आका के 40 साला मुकद्दस और मुताहर जिंदगी का मुताला करता रहा और ऐलान नबुव्वत के बाद भी मेरे मुस्तफा के जलवे देखता रहा, मगर मुसलमान ना हो सका। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, कौन कहता है ये अबुल हिकम है, ये तो अबू जहल है। और एक बार मेरे हुजूर ने कहा कि अबू जहल है, दुनिया उसका असली नाम भूल गई। आज तक जमाना अबू जहल ही कह रहा है और क़यामत तक कहता रहेगा। अब उसके जितने चेले चपाटे हैं वो समझे कि अब उसका नाम क्या रखेंगे। तवज्जो चाहिए एक लम्हे के लिए। नाम सुना होगा अबू जहल, ये भी सुना होगा कि एक बार ये अपनी मुट्ठी बंद करके हुजूर के पास आया था और इसने आकर के हुजूर से एक सवाल किया था, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। ये सवाल किया था मेरे आका से, बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। हुजूर ने क्या फरमाया, अबू जहल मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है, या जो चीज तेरी मुट्ठी में है वो मेरे बारे में बताए कि मैं कौन हूं। अब सवाल हो गए दो, एक अबू जहल ने किया, दूसरा मेरे मुस्तफा ने कायम फरमाया। अब दोनों सवालों में से ज्यादा सख्त कौन सा है, ज्यादा मुश्किल कौन सा है, अबू जहल वाला या मेरे मुस्तफा वाला। हुजूर वाला ज्यादा सख्त है और वो तो बहुत दूर की सोच लेता था ना अबू जहल। फड़क के बोला, हाँ 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 करके दिखाइए। मेरे सरकार मुस्कुराए, कायनात के दूल्हा मुस्कुराए, अनीसे बेकसा मुझको मुस्कुराए, चारा साजे दर्दमंदा मुस्कुराए। मेरे सरकार ने मुस्कुरा के कहा, अबू जहल अपनी मुट्ठी कान पे रख। उसने मुट्ठी कान पे रखी तो उसकी मुट्ठी के अंदर से आवाज आई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं। ये जब कान में आवाज आई, अबू जहल ने मुट्ठी खोली, जो कंकरियां, जो पत्थर थे, जो संगरेजे थे, वो फेंक दिए और भाग खड़ा हुआ। अरे ये तो जादू है, जादू है, जादू। ये कहता हुआ भाग गया। बात आई गई हो गई, मगर निजामाबाद वालों मैं तुम्हें इसमें कुछ और दिखाना चाहता हूँ। तवज्जो चाहिए एक लम्हे के लिए, बहुत गौर से सुनना। ये पढ़े लिखे लोग बैठे, यहाँ पर बहुत सारे अहले इल्म हजरात मौजूद होंगे, जरा गौर करो। स्वाद दुनिया का उसूल क्या है, दुनिया का ज़ाब्ता क्या है, दुनिया का कानून क्या है। जैसा सवाल करो वैसा जवाब आना चाहिए, सवाल के मुताबिक जवाब होना चाहिए। मगर यहाँ सवाल कुछ और है और जवाब कुछ और। सवाल है, बताइए मुट्ठी में क्या है। जवाब होना चाहिए, अबू जहल तेरी मुट्ठी में कंकरियां हैं, तेरी मुट्ठी में पत्थर हैं। ये जवाब होना चाहिए ना। अगर सरकार उस पे मेहरबान हो जाए तो उसकी मुट्ठी में जितनी कंकरियां हैं उन कंकरियों की गिनती बता दें, उन कंकरियों की तेदाद शुमार बता दें। 5 हैं, 7 हैं, 15 हैं, 20 हैं। तवज्जो है ना। और ज्यादा अगर आका उस पे मेहरबान हो जाए तो उन कंकरियों का साइज बता दे, कौन सी कंकरी कितनी बड़ी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया, मुनाज़िर अहले सुन्नत, मुनाज़िर अहले सुन्नत, जलसा ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे एक कुर्सी और रखना चाहिए थी। आप लोग बैठिए। आप लोग अपनी अपनी जगह तशरीफ रख लीजिए, बैठ जाइए, जल्दी से बैठ जाइए, बहुत जल्दी ताखिर मत कीजिए।
दुनिया सुन्नियत के इंतहाई मुस्तनद व मोतबर आलिम दीन, मुनाज़िर आज़म हिंदुस्तान, हाफिज़ अहादीस कसीरा, जलालतुल इल्म फजीलतुल शेख खलीफा हुजूर ताज शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमशाद अहमद साहब रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया के जलवे मौजूद है। हजरत का रूए ज़ेबा देखिए कि आलिम दीन का चेहरा देखना अल्लाह की इबादत करना है। चेहरे मुफ्ती साहब देखिए और रूए ताबा देखते हुए मेरी बात सुनिएगा, तवज्जो है। सवाल किया गया था, बताइए मुट्ठी में क्या है? जवाब होना चाहिए तेरी मुट्ठी में कंकर हैं, पत्थर हैं, संगरेजे हैं, ठीक। और ज्यादा आका करीम उस पर मेहरबानी करे तो उन कंकरों की तादाद बता दें, शुमार बता दें, गिनती बता दें, 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, ठीक। और ज्यादा अगर आका उस पर मेहरबानी फरमाएं तो उन कंकरों का साइज बताएं, कौन सा पत्थर कितना बड़ा है, ठीक है। मगर मेरे आका ने ये सब नहीं बताया, बल्कि मुट्ठी के अंदर कैद जो पत्थर थे उनसे कलमा पढ़वाया, उनसे कलमा पढ़वाया। क्यों? जैसा सवाल था वैसा जवाब होना चाहिए। पूछा ने पूछा, बताइए मुट्ठी में क्या है? अब अगर मेरे आका उसकी मुट्ठी की कंकरियां बता दें, उसके पत्थर बता दें, उसकी गिनती बता दें, उनका साइज बता दें, तो क्या हालात होंगे? इसलिए कि मेरे आका के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, अब कोई रसूल नहीं आएगा। मेरे नबी के आने के बाद नबुव्वत का दरवाजा बंद हो गया, आखिरी नबी बन के आए मेरे मुस्तफा। अब कयामत तक कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं, कोई पैगंबर नहीं। जब कयामत तक कोई नबी नहीं है, कोई रसूल नहीं आएगा, कोई पैगंबर नहीं आएगा, तो कयामत तक के लिए मेरे नबी नबी है, मेरे रसूल रसूल है, मेरे पैगंबर पैगंबर है। तो कयामत तक जब मेरे नबी नबी हैं, तो कयामत तक इस जमान इस दुनिया पर जो जमाना फैला हुआ है, इस जमाने में जो कुछ होने वाला है, ये सब मेरे नबी जानते हैं, सब जानते हैं मेरे मुस्तफा। और मेरे आका को ये इल्म है, एक जमाना आएगा हिंदुस्तान मुल्क में एक मेरे गुलामों का शहर होगा जिसे लोग निजामाबाद कहेंगे। वहां पर मेरी जश्न ईद मिलाद के मौके पे जश्न मनाए जाएंगे। 10 तारीख को वहां जलसा मनाया जाएगा। मुफ्ती साहब किबला तशरीफ लाएंगे, गुलामों की भीड़ लगी होगी। एक मिसबाही साहब तकरीर करेंगे और तकरीर के दौरान मेरा ये मौजज़ा बयान करेंगे। बू जहल मुट्ठी बंद करके आया, पूछा बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है? अगर मैं इसकी मुट्ठी की कंकरियां बता दूं, अगर उनका साइज बता दूं, अगर उनकी गिनती बता दूं, और मौलाना साहब बयान करें तो पढ़ा लिखा दौर होगा, साइंसी दौर होगा, मशीनी जमाना होगा। उस दौर में विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुकी होगी, साइंस बहुत तरक्की कर चुका होगा, नए नए आलाजात बन चुके होंगे। उस वक्त अगर ये बयान किया जाए, बू जहल ने पूछा था मेरी मुट्ठी में बताओ, तो मेरे नबी ने उनके पत्थर बता दिए, उन कंकरियों को बता दिया, उनकी गिनती बता दी, उनका साइज बता दिया। तो कोई भी पढ़ा लिखा आदमी उस मजमे में खड़ा होके ये कह सकता है मौलाना साहब अगर आपके नबी ने अबू जहल की मुट्ठी की कंकरियां बता दी तो क्या कमाल दिखा दिया, उनकी गिनती बता दी तो क्या कमाल हो गया, उनका साइज बता दिया तो क्या कमाल हो गया। ये काम तो आज अल्ट्रासाउंड की मशीन भी कर रही है, समझे? पेट में दर्द हुआ है कभी? अल्लाह ना करे हो, आमीन कह दो। और अगर हो जाए तो क्या करेंगे आप? डॉक्टर के पास जाओगे दवाखाने में, ठीक है, डॉक्टर साहब से कहोगे बहुत दर्द है पेट में। अच्छा, कई लोगों को तो बहुत मरोड़ हो रही होगी, चूंकि आज मुफ्ती साहब तशरीफ ले आए, आज तो बड़ी ऐठन होगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज उस ऐठन का सही ऑपरेशन हो जाएगा, फिक्र मत करो, सही सही ऑपरेशन होगा। बिल्कुल सर्जन बुलाए हैं, स्पेशलिस्ट, सुभान अल्लाह बोलो यार, ऐसों का बिल्कुल सही इलाज करने के लिए तशरीफ लाए मुफ्ती साहब।
पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर साहब के पास गए, साहब बड़ा दर्द है। डॉक्टर साहब तसल्ली को एक आध टेबलेट देंगे, कैप्सूल देंगे, जरूरत पड़ेगी तो इंजेक्शन लगा देंगे, ठीक है। और जब आपको थोड़ा सुकून हो जाएगा तो आप डोज के बाद वापस जाने लगेंगे तो डॉक्टर साहब आपको बुलाएंगे, भाईजान इधर आओ, एक काम करना, जरा एक सोनोग्राफी निकलवा लेना। अब आप गए सोनोग्राफी वाले के पास, अल्ट्रासाउंड वाले के पास, उसने आपको मेज पे लिटाया, पेट से कपड़ा हटाया, मशीन का एक टुकड़ा उठाया, पेट पे थोड़ा सा ट्यूब लगाया और मशीन का वो हिस्सा जो घुमाया, थोड़ी देर के बाद रिपोर्ट आ गई पेट में स्टोन है, पथरी है। कमाल देखिए आप उस मशीन का, सिर्फ पेट की वो पथरी ही नहीं बताती बल्कि ये भी बताती है पेट के कौन से हिस्से में है, किडनी में, गुर्दे में, पित्ते में, मसाने में, पेशाब की नाली में, कहां है बताती है। और सिर्फ पथरी का ही पता नहीं देती, वो गिनती भी बताती है कितनी है, कितने बताती है। और सिर्फ गिनती ही नहीं बल्कि साइज भी बताती है, कौन सा स्टोन, कौन सी पथरी कितने एम की है, बताती है ना। अब अगर मेरे आका अबू जहल की मुट्ठी की कंकरियां बताएं, उनकी गिनती बताएं, साइज बताएं तो कोई एतराज कर सकता है। इसलिए मेरे नबी जानते हैं कि दुनिया कितनी तरक्की कर जाए, जमाना कितना ही आगे बढ़ जाए, लोग ऐसी ही मशीनें बना ले, मगर कयामत तक कोई पत्थरों से कलमा नहीं पढ़वा सकेगा, कलमा नहीं पढ़वा सकेगा। हर बात को समझने की कोशिश मत करो, हमारी समझ में ही नहीं आया। सहने हरम में बैठे हुए लोग बयान कर रहे हैं, मेरा बाप सख्त बीमार था, बहुत इलाज कराया, अतिब्बा के पास गया, हुक्मा के पास गया, सबने हाथ खड़े कर दिए, लाइलाज करार दे दिया, ले जाओ अपने बाप को, मौत के सिवा कोई चारा नहीं, ये एड़ियां रगड़ रगड़ के मिस्तर मर्ग पे मर जाएगा, कोई इलाज नहीं है, आखिरी इलाज है मौत। वो कहता है मैं अपने बाप की जिंदगी से मायूस हो गया, वापस लाया बाप को, बिस्तर पे लिटा दिया, बस हर घड़ी यही तारजू, यही तमन्ना लगी रहती, या तो बाप मर जाए या सेहतयाब हो जाए। मगर मक्का वालों, मेरी हैरत की इंतहा न रही, अब तक ताज्जुब में डूबा हूं। मेरा वो बाप जो इसकी जिंदगी से मैं मायूस हो चुका था, शाम को मैंने बिस्तर पर लिटाया तो सख्त बीमार था, और सुबह उठ के देखता हूं बगैर दवा और इलाज के तंदुरुस्त हो चुका है, सेहतयाब हो गए, सेहतयाब हो गया। अभी ये गुफ्तगू चली रही थी कि हरम काबा में खाने काबा की तरफ से एक शख्स आता हुआ दिखाई पड़ा और उसने कहा या अहलल मक्का, ए मक्का वालों, इनकी हैरत अंगेज बातें सुनी है तो अब मेरी भी सुनना पड़ेगी। सबने कहा तुम भी सुनाओ, उसने कहा जो मैं सुनाऊंगा शायद तुम मेरी बात पे यकीन न कर सको, शायद तुम मेरी बात पे भरोसा न कर सको। वो अजीब मंजर था, रात का समा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं अपने आंगन में लेटा था, आंखें खुली थी, आसमान में सितारे चमक रहे थे, आज तो सितारों का आलम ही निराला था। मैं देख रहा था, ऐसा लग रहा था कि आसमान के सितारे भी आपस में सरगोशियां कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, शायद उनकी भी कोई मजलिस लगी है, कोई तज़किरा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह बोलो यार। कहता है कि मेरा दिल बहुत खुश था, और जब खुशी से भरा हुआ दिल हो तो कभी इंसान को नींद नहीं आती, दो बार नींद नहीं आती है आदमी को, या तो बहुत ज्यादा खुशी हो तो, या बड़े रंज में डूब जाए तो। कहता है मेरा दिल खुशियों से भरा हुआ, नींद नहीं आ रही, करवटें बदलता रहा, अच्छा बहुत लग रहा था, हसीन मंजर था, बड़ा खुशनुमा मौसम, ऐसा बहार वाला मौसम तो मैंने कभी देखा ही नहीं था।
मेरा दिल नहीं माना, मैं घर का दरवाजा खोल के बाहर निकल आया। घूमू मक्के की गलियों में, गश्त करता रहा, घूमता रहा। कब घूमते घूमते मैं हरम काबा में आ गया, मुझे खुद ही मालूम ना हो सका। मैं हरम काबा में आया, खाने काबा के करीब पहुंचा। मेरे दिल ने चाहा चलो काबे का तवाफ कर लिया जाए। मैं अल्लाह के घर का तवाफ करने में लग गया। मैं अल्लाह के घर के गिर्द चक्कर काटने लगा। मैं तवाफ कर रहा था, अभी तवाफ कर ही रहा था कि मैंने देखा कि एक साइड से हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपनी गोद में सफेद लिबास में किसी हस्ती को उठाए चले आ रहे हैं, कुछ लिए आगे बढ़े चले आ रहे हैं। मैं उनकी तरफ देखने लगा। अचानक हवा का एक झोंका आया और एक साइड से वो कपड़ा हट गया। उस कपड़े में से जो नूरानी चेहरा नजर आया, ऐसा हसीन चेहरा आज तक मेरी आंख ने नहीं देखा। इतना खूबसूरत तो आज तक मैंने किसी को देखा ही नहीं। और सच्चाई ये है कि इतना हसीन बच्चा आज तक किसी मां ने जना ही नहीं। ऐसा खूबसूरत नूरानी फर्जंद किसी मां ने नहीं जना। वो नूरानी चेहरा, मैं आसमान की तरफ देखता तो ऐसा लगता था कि आसमान के सितारे भी लपक लपक के अपने अपने दामन फैलाए हुए नूर की खैरात लेने चले आ रहे हैं। बरेली के ताजदार सरकार आला हजरत बोले सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। और या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। या हबीब अल्लाह नारियों का दौर था, दिल चल रहा था नूर का। तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। या हबीब अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू आया ने नूर तेरा सब घराना नूर का। ऐ रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। कहता है कि मैं देखता रहा, अब्दुल मुत्तलिब की गोद में आगोश में वो नूरी बच्चा है। मेरी नजर उनके चेहरे पे पड़ी तो मेरी आंख चिपक के रह गई। मैं पलक मारना भूल गया, मैं पलक मारना भूल गया। टिकटिकी बांध के बच्चे को देखता रहा। अब्दुल मुत्तलिब बच्चे को लेके काबे की तरफ बढ़ते रहे। मैं देखता रहा, वो बढ़ते रहे, मैं देखता रहा, वो बढ़ते रहे, वो बढ़ते रहे, मैं देखता रहा, वो बढ़ते रहे, मैं देखता रहा। जब अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के करीब में आ गए तो मैं अंदाजा न कर सका, मैं ये फैसला ही नहीं कर सका कि अब्दुल मुत्तलिब काबे की तरफ बढ़ रहे हैं या काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ को खिंचा चला आ रहा है, कि काबा दौड़ा चला आ रहा है। इसीलिए सरकार आला हजरत ने कहा, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों चला। आ गए मेरे मुस्तफा, सुभान अल्लाह बोलो। उनके आने से जमाने में बहार आ गई, मुस्तफा जाने रहमत आ गए, भटको हुओं को सहारा मिल गया। बस आखिरी लम्हों में मेरी गुफ्तगू, लास्ट बात सुनते जाओ। जवानों तुम्हारे नाम एक पैगाम है, अपने नबी के मीलाद मनाने वालों अपनी जिंदगी में अपने मुस्तफा की सीरत को उतार लो। आज जरूरत आन पड़ी है, आज वक्त का तकाजा है कि तुम अपने मुस्तफा की सुन्नतों भरी जिंदगी लेकर आज जुलूस निकालना है तो अपने नबी की सुन्नतों के गहवारा बनकर अपने मुस्तफा की सुन्नतें अपने ऊपर उतार के बढ़ना है। हमें जुलूस लेकर इतनी शांति, इतने सुकून, इतने अमन के साथ कि दुनिया तुम्हें गुजरता हुआ देखे तो दुनिया तुम्हें देखकर अंगुष्ठ बदंदा रह जाए और ताज्जुब में डूब के दुनिया कहे कि जब मोहम्मद के गुलाम इतने अच्छे हैं तो मदीने वाले मोहम्मद मुस्तफा कितने अच्छे होंगे। ये जरूरत है आज जवानों, अपनी जिंदगी में उतार के ले जाना।
हजारों मिसालें तुम्हारे सामने हमारी माजी में नजर आती हैं, हमारी तारीख में नजर आती हैं। हमारा पिछला दौर, हमारे बुजुर्गों की हयात तैयबा हमें इस बात का पता देती है। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम का दौर खिलाफत याद करना, वो वक्त, इस वाक़े को सुन करके अपने साथ लेके जाना और अपनी जिंदगी में उतार कर दुनिया को बता देना, देखो हम मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम हैं, हम रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। कल भी हम पुरअमन थे, आज भी पुरअमन हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक पुरअमन रहेंगे। हमारे यहाँ ना कभी ज्यादती थी, ना कभी जुल्म था, ना कभी बर्बरियत थी और ना कभी हम इसको पनपने देंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अमीरुल मोमिनीन का दौरे खिलाफत है। चंद मुट्ठी भर नौजवान मदीने मुनव्वरा की मुक़द्दस सरजमीन पर सर पे कफन पहन के निकल पड़े। निकले मदीने की आबादी से बाहर, ख्यालात की दुनिया में मुझ जैसा गुलाम उनके दरबार में पहुंच गया। मैंने कहा तुमने वतन छोड़ा है, खानदान छोड़ा है, अजीजो अकारिब छोड़े हैं, बाल बच्चे छोड़े हैं, सर पे कफन पहन रखा है, कहाँ चले हैं आप? तो उनकी जिंदगी के नशेबो फर, उनकी जिंदगी से, ये उनकी जिंदगी ज़बान हाल से कह रही है कि ये कुरान अल्लाह की किताब मेरे मुस्तफ़ा पे नाजिल हुई थी, सिर्फ अरब तक के लिए महदूद नहीं, अरब तक के लिए ही नहीं आई, अरब के खित्ते में महदूद होने नहीं आई। ये इस्लाम जो एक ज़ाब्ता है पूरी दुनिया के लिए, ज़ाब्ता हयात है पूरी दुनिया के लिए, पूरी कायनात की तकदीर का फैसला, तकदीर बदलने आया है इस्लाम। इस इस्लाम को हम अरब की हुदूद में महदूद नहीं रहने देंगे। दुनिया के आखिरी कोने तक कुरान और इस्लाम का पैगाम पहुंचा के रहेंगे। इस नजरिए से निकले हैं हम, वो कुरान की को जिंदगी में उतार के निकले, रसूलुल्लाह की जिंदगी उतार के अपनी जिंदगी में लेके चले। और रब जब वो चले तो मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ, उस जमाने की बात कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया में दो ताकतें थी जिनका जवाब पूरी दुनिया में नहीं था। पूरी दुनिया उनको सुपर पावर कहा करती थी, आंख में आंख डाल के बात करने की हिम्मत दुनिया के किसी हिस्से में नहीं थी। उनसे कोई आवाज में आवाज मिला के बात कर ले, दुनिया में हिम्मत नहीं थी। शाना बशाना खोल खड़ा हो जाए जुर्रत नहीं थी दुनिया में। उन दोनों ताकतों में से एक का नाम था कैसर और दूसरी का नाम था किसरा। ये दो ताकतें थी, इन ताकतों के सामने दुनिया सरगु नजर आती थी, घुटने टेकती नजर आती थी। रसूलुल्लाह के ये गुलाम चले हैं, किसी सुपर पावर से ताकत से डरने का कोई मतलब नहीं, इसलिए कि रसूलुल्लाह की सीरत तैयबा अपनी जिंदगी में उतार के चले हैं। उनका रुख सीधा कैसर रूम की रूम की सरहद की तरफ, और जैसे ही नबी के चंद गुलामों के कदम सरहद पे पहुंचे, रूम की इंटेलिजेंस खुफिया एजेंसी के जरिए उस वक्त का जो कैसर आजम था, नाम था हिरकल, उसके कानों में मुसलमानों के कदमों की धमक पहुंच गई। उसने मगरूराना अंदाज में अंगड़ाई ली और उसने कहा कि ये अरब के भूखे नंगे बद्दू लोगों की इतनी जसारत कि मेरी जमीन पे कदम रखने आ गए, जाओ इनके आगे इंसानों की इतनी बड़ी दीवार जाके खड़ी कर दो कि ये मेरी जमीन पे कदम ना बढ़ाने पाए। ऐसा इंसानों का सैलाब ले जाओ कि इनको खसो खाशाक की तरह बहाता ले जाए, मेरी जमीन पे कदम नहीं आने चाहिए इनके। फिर उसने इंसानों की फौज पर फौज भेजना शुरू की। मैंने कहा ये तारीख इस्लाम तूने तो बताया ही है दुनिया को। मैं कहता हूं ये आसमान में लगा हुआ सूरज चेंज नहीं हुआ, वही है, इसमें लगा हुआ चांद वही है, ये बदला नहीं है। इनसे कसम खा के, इनसे कसम लेके पूछो कि तुमने वो मंजर देखा होगा मेरे नबी के मुट्ठी भर गुलामों के कदमों को पीछे हटाने के लिए जो लश्कर पे लश्कर भेजे जाते रहे, सिपाह पे सिपाह भेजी जाती रही, फौज पे फौज भेजी जाती रही, क्या उनके कदमों में लग़ज़िश आई थी? क्या वो पीछे को मोड़े थे? क्या वो भाग खड़े हुए थे? नहीं 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 नहीं, ये तारीख का तुम्हें सूरज क़यामत तक दिखाता रहेगा। मुस्तफा के गुलामों के कदम जितने पीछे हटाने की कोशिश की गई, वो उतना ही और आगे बढ़ते चले गए, वो उतना ही आगे बढ़ते चले गए। एक वक्त आ गया कि नबी के गुलामों ने रूम के कलेजे में इल्लल्लाह का झंडा लहरा दिया, परचम इस्लाम लहरा दिया, रूम के पेट में दाखिल होते चले गए। एक पूरा शहर जो ईसाइयों पे मुश्तमिल लश्कर इस्लाम की जद में आ गया। उस फौज के सालार थे हजरते अल्लाह की तलवार, हजरते खालिद इब्ने वलीद। इस मर्द मुजाहिद का नाम सुन के तुम्हें जोश नहीं आया मुसलमानों? शायद आपको मालूम नहीं है कि खालिद किस हस्ती का नाम है।
मुझे ताज्जुब होता है जवानों, अगर मैं इस वक्त तुम में से सवाल कर देता, बताओ कितने लोग जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने शतक कितने मारे थे? मैं पूछूं कि बताओ आफरीदी ने छक्के कितने लगाए थे? बोलो धोनी ने मैच कितने जितवाए? तो एक आवाज में सैकड़ों जवान खड़े हो जाए, मगर आए मुसलमान, ये मेरे जवान, तुझे ये सब मालूम मगर ये नहीं मालूम कि हजरत खालिद इब्ने वलीद ने दुनिया के कितने मुल्कों पर इस्लाम का झंडा लहरा दिया था। यही वो मर्दे मैदान है जिसने घोड़े की पीठ पे बैठ के अपनी जिंदगी पूरी गुजार डाली, जिसने तलवार की झनकार में मुस्कुराना सीखा था, जिसने नेज़ों के साए में अपने महबूब को सजदे करके कयामत तक आने वाले हर नौजवान को यह हौसला दिया था, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। फरमाया मुहासरा कर लो शहर का, नाकाबंदी करो, घेर लो चारों तरफ से, कोई अंदर से बाहर ना जा सके, कोई बाहर से अंदर नहीं। मुहासरा हो गया। अभी चंद लम्हे गुजरे थे, कुछ शहर के पादरी और कुछ बासर किस्म के लोगों का एक वफ्द, एक गिरोह हजरत खालिद के दरबार में हाजिर हुआ और कहा कि खालिद, हमारे शहर का मुहासरा क्यों किया गया है, नाकाबंदी क्यों की गई है? हजरत खालिद ने फरमाया, ईसाइयों, हम इस्लाम लाए हैं, कबूल करो, सलामत रहोगे। पादरी बोले, अगर हम ये मंजूर ना करें तो? फरमाया, जुजिया दे दो, हम गारंटी देंगे तुम्हें कि हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। पादरी बोले, अगर हम ये भी ना माने तो? फरमाया, फिर मैदान में उतरो, हक व बातिल का फैसला मैदान में होगा। पादरी बोले, मैदान में उतरेंगे तो तलवार चलेगी, तलवार चलेगी तो इंसान की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी, खून बहेगा, हाथ पैर कटेंगे, कितने इंसान अपाहिजो बेकार और कितनी औरतें बेवा और कितने बच्चे यतीम हो जाएंगे। हजरत खालिद ने फरमाया, मुमकिन है। पादरी बोले, तो एक काम कीजिए, हमारे पास एक प्लान है, एक तरकीब है, अगर उस पर अमल कर लें आप तो तलवार की जरूरत नहीं पड़ेगी, खून नहीं बहेगा, बच्चे यतीम और औरतें बेवा नहीं होंगी। हजरत खालिद ने कहा, बोलो क्या प्लान, क्या मंसूबा है तुम्हारा? पादरी बोले, मंसूबा ये है, आप अपना मुहासरा उठा लीजिए, फजर की नमाज पढ़िए, हमारे शहर के दरवाजे पे आ जाइए, हम शहर का दरवाजा खोल देंगे, आप पुरअमन तरीके से, शर्त ये है अपना पूरा लश्कर लेके आएंगे आप, मगर किसी सिपाही के हाथ में कोई हथियार नहीं होना चाहिए, एक तलवार होगी, वो भी नियाम में, घोड़ों पे सवार निहत्ता करके पूरा लश्कर लेके आ जाइए, हम वादा करते हैं आपके लिए दरवाजा खोल देंगे, आप अपना पूरा लश्कर लेकर हमारे शहर में दाखिल हो जाइए और बीच रास्ते से होते हुए बाजार में होकर अपना लश्कर गुजार कर दूसरे दरवाजे से निकाल ले जाइए। अगर इस बीच हमारे शहर में अमन कायम रहा, शांति कायम रही, किसी की इज्जत पे हाथ नहीं डाला गया, किसी का माल साफ नहीं किया गया, तो हम बगैर लड़े हुए ये शहर आपको दे देंगे, इसके ताले कुंजी आपको दे देंगे, खजाने आपको दे देंगे, आप हमारे हाकिम बन जाना, हम आपकी रियाया बन जाएंगे। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने पुरजोश लहजे में इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे मंजूर है। फरमाया, मुझे मंजूर, मुहासरा उठा लो। मुहासरा उठा लिया गया, फजर की नमाज अदा की, हजरत खालिद इब्ने वलीद ने नमाज पढ़ाई, मुख्तसर सा खुतबा दिया, इरशाद फरमाया, ए मेरे नबी के गुलामों, अपने अपने हथियारों को रख दो, घोड़ों पे जीने कसो, एक तलवार लो, मेरे साथ पीछे आओ। पूरा लश्कर आपके पीछे चला, आप दरवाजे पे पहुंचे, वादे के मुताबिक दरवाजा खोल दिया गया, शहर का मेन गेट खोल दिया गया, आपने घोड़ा अंदर दाखिल किया। जैसे ही आप इंटर हुए शहर में, जैसे ही आप दरवाजे में दाखिल हुए, हजरत खालिद ने चौंक के इधर देखा, ऊपर नीचे दाएं बाएं चौंक के देखने लगे। मैं ख्यालात की दुनिया में उनकी बारगाह में पहुंच गया। मैंने कहा, ये हजरत खालिद इब्ने वलीद, आपने जब इन ईसाइयों की बात मानी ही है तो आप बेधड़क शहर में दाखिल हो जाइए, या आप इधर उधर चौंक के क्या देख रहे हैं? तो हजरत खालिद का तदब्बुर जवाब देता है, हाँ, मैंने इनकी बात मानी जरूर है, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि ये ईसाई बड़े फराडी होते हैं, बड़े धोखेबाज होते हैं, बड़े फरेबी और मक्कार होते हैं। मैं इसलिए देखता जा रहा हूँ कहीं इन्होंने अपनी फौज के चंद दस्ते लाके घात में ना बिठा दिए हो कि अचानक कमीन गाह से निकले और लश्कर इस्लाम पे टूट पड़े, इसलिए कि लश्कर इस्लाम इस वक्त निहत्ता है, नुकसान मुसलमानों का हो जाएगा, दरबार खिलाफत में जवाब मुझे देना पड़ेगा, इसलिए मैं देखता जा रहा हूँ। मगर तारीख बताती है, ना कहीं से कोई सिपाही को निकलना था, ना कोई सिपाही निकला, लश्कर आगे बढ़ता चला गया, लश्कर आगे बढ़ता चला गया। जब ये लश्कर बीच
बाजार से गुजरा। ए नौजवानों, मुसलमानों, मेरे नबी के गुलामों, बस यहीं पर मैं तुम्हारे लिए पैगाम लाया हूँ, इतनी जो तमहीद बांध के लाया हूँ। मैं तुम्हें जो दिखाना चाहता हूँ, आईना सुनो। जब बाजार से गुजरने लगा लश्कर इस्लाम, तो देखा हजरत खालिद इब्ने वलीद की नजरें उठ गई मकानात की छतों की तरफ। बस उन ईसाइयों का धोखा, उनका फरार, उनका फरेब आपकी नजरों के सामने खड़ा था। उन ईसाइयों ने क्या किया था, अपने शहर की चुनी हुई खूबसूरत दोशीजाओं को लाए थे, बनाओ शिगार के साथ, नी मुरिया हालत में मकानात की छतों पे लाके खड़ा कर दिया था। प्लान ये था कि ये अरब के बद्दू लोग, एक जमाना हो गया इनको अपने घरों से निकले हुए, हमारी बेटियों की कातिल जवानी देखेंगे, इनका मारता हुआ हुस्न देखेंगे, निगाहों में गंदगी पैदा होगी, हमारी बेटियों के तलवे चाटने लग जाएंगे। उस वक्त इनका ईमान कमजोर हो चुका होगा, इन्हें तलवार से मार गिराना भी आसान होगा और इनका ईमान छीनना भी आसान होगा। ये प्लान बनाया था उन्होंने, मगर हजरत खालिद इब्ने वलीद जैसा रहनुमा उनके साथ मौजूद था। हजरत खालिद उनका प्लान समझ गए। आप पलटकर आपने गरजदार आवाज में कहा, ए नबी के गुलामों, तुम तो अपने मुस्तफा की अदाओं पे जिंदगी गुजारने वाले लोग हो, तुम तो अपने नबी की सुन्नतों पे अमल करने वाले लोग हो। तुम्हारे नबी की अदा ये है कि जब जमीन पे चलो तो नजरें उठा के न चलो, नजरें झुका के चलो, नजरें झुका के चलो। ये तुम्हारे नबी की अदा है। बस इतना सुनना था। पूरे लश्कर ने नीचे नजर कर ली, किसी एक सिपाही ने कनखियों से भी नहीं झांका, चोर नजर से भी इधर से उधर नहीं देखा। मुस्तफा जाने रहमत का दिया हुआ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को बैक ज़बान तराने की शक्ल में पढ़ता हुआ पूरा लश्कर दूसरे दरवाजे से गुजर गया। अभी पड़ाव में आए, जीने नहीं उतार पाए थे, ठीक से बैठ नहीं पाए थे कि देखा शहर का सदर दरवाजा खुला है, उसमें से आगे आगे पादरी आ रहे हैं, उनके सरों पे थाल सजे हैं, उनके पीछे मर्द हैं, उनके पीछे बच्चे हैं, उनके पीछे औरतें हैं, पूरी शहर की आबादी, सारी जनता चली आ रही है। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने उन्हें आते हुए देखा। पादरी करीब आए, उन्होंने जो सरों पे थाल थे वो नीचे उतारे, उनमें हीरे जवाहरात याकूत मरजान, सोना चांदी यानी शहर का खजाना था। एक में ताले कुंजी थे, लाके कदमों में हजरत खालिद के ढेर कर दिए। हजरत खालिद ने कहा, पादरियों, अगर तुम्हें ईफाए अहद ही करना था, अगर तुम्हें वादा निभाना था तो ये काम तो तुम तन्हा भी कर सकते थे, अकेले में कर सकते थे। सारी रियाया को क्यों परेशान किया है, सारी जनता को लेके क्यों आए हो, पूरे शहर को लेके क्यों आए हो? तो उन पादरियों ने कहा, हुजूर, हम इन्हें लेके नहीं आए, ये हमें लेके आए हैं। इनका कहना यह है कि खजाने करो खालिद के हवाले, शहर करो खालिद के हवाले, ताले कुंजी करो खालिद के हवाले, और खालिद से कह दो हम सबको करें अपने नबी के हवाले। ये पूरा शहर दामन इस्लाम में पनाह लेने आया। हजरत खालिद इब्ने वलीद की आंखों में आंसू डबडबाए। फरमाया, पादरियों, अभी तुमने इस्लाम करीब से नहीं देखा, इस्लाम के ज़ाब्ते और उसूल नहीं देखे, इस्लाम की सच्चाई तुमने नहीं देखी, अभी इस्लाम को तुमने समझा भी नहीं है, इतनी जल्दी मुतासिर हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं कलमा पढ़ने की आड़ में हमारी पीठ में खंजर मारने का प्लान बनाया हो? इतना जो कहा तो पादरियों की आंखों में आंसू आए। पादरियों ने रोते हुए भर्राई हुई आवाज में उस वक्त एक जुमला कहा था जो आज भी तारीख की छाती में सुनहरी अल्फाज से लिखने के काबिल है। उन पादरियों ने कहा था, हजरत, अब हमें इस्लाम को परखने की जरूरत नहीं, इस्लाम को करीब से देखने और जांचने की जरूरत नहीं, हमने सिर्फ इतना देखा है कि जिस मजहब के मानने वालों की निगाहें इतनी पाक हैं तो उनका मजहब कितना पाक होगा, और जब मजहब इतना पाक है तो इस मजहब को लाने वाला रसूल कितना पाक होगा। अजीजाने गिरामी, ये मिसाल पेश करनी है तुम्हें, इसलिए हमारे मुल्क में एकदम अमन कायम रहे, शांति बहाल रहे, इस अंदाज में निकलो दुनिया तुम्हें देखकर मेरे मुस्तफा की सीरत पढ़ने पे मजबूर हो जाए। ये पैगाम मैं आपको आज जश्न ईद मिलाद के मौके पे पेश कर रहा हूं। दुआ करो अल्लाह ताला हमारे अज़ीम शान जलसे को कबूल फरमाए, हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम रहे। हमारा मुल्क कल भी शांति का गहवारा था, आज भी रहे और आगे भी बना रहे, इसलिए कि ये मेरे गरीब नवाज का मुल्क है,
ये मेरे सरकार आला हजरत का मुल्क है। बस इन्हीं जुमलों पे मैं अपनी बात ख़त्म किए देता हूँ और अपनी ज़िंदगियों से इस शान से अपनी ज़िंदगी गुजारो। जिस कूचे से गुजरो, जिस आबादी से गुजरो, जिस बस्ती से गुजरो, जिस करिया और शहर से गुजरो, दुनिया तुम्हें देखे तो देखकर बेसाख्ता आला हजरत के ये नगमे पढ़ने लग जाए। वाह क्या जूदो करम है शहे बदहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत के कलम दान गया। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं। दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, उस कली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। और ये अपने नबी का वो नगमा जो तुम्हारे और मेरे आला हजरत ने बड़ी मोहब्बतों से अब अपने आका के दरबार में तशक्कुर के तौर पे पेश किया था, हदिया मोहब्बत पेश किया था, नजराने मोहब्बत पेश किया था। पूरी दुनिया को अलम लहरा के बता दो, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जिसके तलबों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खमसतों को रजा मुश्ता दीजे के है बेकसों का सहारा। पूरा मजमा बोलो, बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा हमारा नबी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रहा गुलशन फूल खिलेंगे, रही जिंदगी फिर मिलेंगे। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद, मुसलमानाने अहले सुन्नत निजामाबाद ताबिंदाबाद। अस्सलाम। सब लोग एक बार कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम।